नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह अद्भुत क्रमांक हमारे सभी क्रमांकों में सबसे प्रमुख, सबसे विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने हमारे अनन्य दर्शकों द्वारा पूछे गए सबसे अद्भुत प्रश्नों की आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार करते हैं, कैसे महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान प्रतिदिन लेकर आप अपने हर कार्य को सफल बना सकते हैं, इस विषय पर होने वाला है। तो इसके लिए आज क्रमांक को क्षण भर के लिए भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सारा क्रमांक आप सभी के लिए सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर जैसे आज आपको प्रदान कर देंगे। तो इसीलिए आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, बहुत सी अनन्य दर्शकों का काफी समय से इस क्रम में प्रश्न आ रहा था कि आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार करते हैं, कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र पर महाराज जी के आशीर्वाद को लेकर आ सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद कैसे हमारे हर एक दिन को सफल बनाता है। आइए इसी क्रम में प्रारंभ करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से आप महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। देखिए, अपने दिन की शुरुआत आप सबसे पहले कैसे करें, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उठकर जहां पर भी आपने अपने गृह स्थान पर महाराज जी के छवि चित्र की स्थापना की हुई है, उस स्थान पर जाकर सबसे पहले दर्शनाथ महाराज जी के करें। तो इससे अद्भुत कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक नया दिन है, एक नए दिन की शुरुआत है। अपने गुरुदेव के आशीर्वाद, गुरुदेव के दर्शनों से करेंगे तो आपका दिन पहले से ही क्रम में, चरण में सबसे शुभ जाएगा। जब आप महाराज जी के दर्शन कर चुके होंगे, महाराज जी के चरणों में अपना माथा टेक कर महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा और महाराज जी की कृपा से एक और नए दिन की प्राप्ति आपको हो गई है। इसके पश्चात स्नान आदि में निवृत्त होकर पुनः आप महाराज जी के पास आइए। बिल्कुल शांत मन की अवस्था में महाराज जी के समक्ष अपनी पहली प्रार्थना आपको करनी है। वो प्रार्थना क्या होगी कि हे महाराज जी, आज के इस नवीन दिवस की प्रथम शुरुआत में आपसे अमोघ आशीर्वाद से मैं प्रार्थी हूँ और ये कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे हर कार्य में मुझे सफल अवश्य बनाएगा। ये बहुत ही सरल सी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को कहने से आपका क्षण भर को भी समय नहीं लगेगा। इतनी छोटी सी प्रार्थना अगर आप अपने मुख से कह देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा आप अंतर्मन में भी कह सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि एक बात मुंह से बोलनी जरूरी है, अगर हम मन में कहना चाहें तो क्या सही नहीं होगा? दोनों चीजें बिल्कुल सही है। यदि आप अपने मुख से कहें या अपने मुख पवित्र हो जाएगा, और जिसमें मुख पर महाराज जी का नाम आ गया वह मुख की वाणी, वह जीवा ही पवित्र हो गई। लेकिन आप अगर अंतर्मन में करना चाहेंगे प्रार्थना, तो अंतर्मन में भी शुद्धि की आप कर सकते हैं। महाराज जी की ये प्रार्थना करके सबसे पहले कार्य हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है, मंदिर स्थान से आप सबसे पहले महाराज जी के दर्शन करने के बाद मंदिर स्थान पर अपने इष्ट देवताओं को आशीर्वाद लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो दिन है, इस दिन की शुरुआत में सबसे पहला कार्य आप कर लेंगे। उसके बाद अगला कार्य होना चाहिए कि आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। मैं अपने अनुभव से आप सभी को कहना चाहूंगी कि जहां जहां पर भी यह क्रमांक पहुंच रहा है, कि सबसे पहले आपको अपने गुरु देवता का दर्शन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद इष्ट देवताओं के दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और इसके बाद हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि नव ग्रहों की स्थापना होती है। उन नव ग्रहों के आशीर्वाद से ही हर मनुष्य का जीवन चलता है। और इन नव ग्रहों में भी सारे गुरु, यानी कि सारे ग्रहों के जो स्वामी हैं सूर्य देवता हैं। इसीलिए सूर्य देवता को हर व्यक्ति को प्रातः काल में स्नान आदि के बाद जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो भी आपके विपरीत ग्रह चल रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों ने ये बताया कि विपरीत ग्रहों की स्थिति में हमने घेर लिया है, ऐसे जो नकारात्मक स्थितियां ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करने से वह सारे कष्ट आपके जीवन से हर लिए जाते हैं। इसीलिए सूर्य देवता को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद आप पुनः अपने मंदिर स्थान में आइए। उस मंदिर स्थान पर अपने इष्ट देवताओं को आप पूजा समर्पित करें।
जिस भी विधि से आप करते हैं, जहाँ पर कोई भी किसी का प्रकार का परिवर्तन करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं में होती है, हर व्यक्ति के अपने-अपने पूजा विधि-विधान होते हैं, उनमें परिवर्तन मत करें। जैसे आप करते हैं वैसे पूजा करते रहें, लेकिन जब आप अपनी पूजा विधि-विधान कर चुके होंगे, उसके बाद पुनः आप श्री महाराज जी की छवि चित्र के समक्ष आकर बैठकर आसन लगाइए और श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य ही करें। जब आप ये पाठ कर लेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा होगा कि यदि महाराज जी के समक्ष बैठकर अगर आप कर पाएँ तो ये बहुत ही शुभ होगा। क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि प्रत्यक्ष हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। अगर किसी प्रकार से महाराज जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए यदि संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी के विग्रह में छवि चित्र के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको लाभ बराबर ही मिलेगा, क्योंकि कोई भिन्नता नहीं है ना महाराज जी में, ना हनुमान जी में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समरूप हैं, इसीलिए दोनों का आशीर्वाद एक समान आपको मिलेगा। इसके बाद एक काम कर सकते हैं, जैसे बहुत से अनन्य दर्शक कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, लेखन विधि भी करते हैं। अगर आप जाप करते हैं, इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप पूजा विधि के बाद प्रभु राम जी के नाम का जाप भी शामिल करेंगे। जैसे बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि पूजा विधि विधान में काफी समय लेते हैं। एक जो अच्छी बात यह है अपने धर्म के प्रति प्रति पूरी तरह से समर्पित होना ही भाग्यवान होने का स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए आप ज़्यादा समय देते हैं आपकी पूजा विधि-विधान में, तो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप शामिल करें। इसमें भी एक प्रश्न बहुत से दर्शक पूछते हैं कि कितनी संख्या में? देखिए, अगर हो सके तो व्यक्तिगत अगर अनुभव मैं आपको बताऊँ, तो मैं संख्या में कभी भी विश्वास नहीं करती। जितना ज़्यादा आप संभव हो, उतना ज़्यादा आप प्रभु राम जी के नाम का जाप करें, तो ये उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, स्नान आदि करने के बाद अपने देवी-देवताओं, इष्ट के दर्शन करने हैं, महाराज जी से प्रार्थना करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। अगर आप अपने जीवन में इन चीज़ों को सुबह-सुबह शामिल करते हैं, तो आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कार देखने को मिलेंगे और आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी जिसको आप चाहते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।